बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बेबी बिस्तर बनाने का तरीका शेयर करूंगी। ये बाज़ार जैसा बेबी बिस्तर आप घर पे कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। बस आपने कपड़ा ले लेना है, जो आपको कलर पसंद हो, जो डिज़ाइन पसंद हो वो आपने ले लेना है। और इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। ये कपड़ा मेरा इकट्ठा था, लेकिन जो मैं ऊपर पार्ट लाना चाहती थी और जो नीचे रखना चाहती थी, जो बैक पे रखना चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसको पीसीज में काट लिया था। आप चाहें तो आपने इसको एक ही मतलब अगर लंबा सा पीस है तो आपने वैसे ही इसको रख लेना है। मीन्स के इसके पीसीज आपने नहीं काटने। इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपने तकरीबन 36 इंच रख लेनी है और जो इसकी विड्थ है वो 16 इंच। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर अभी तैयार किया है। तो ये मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। जो ऊपर वाला हिस्सा है बिस्तर का, उसकी लेंथ और विड्थ 16 इंच है और जो नीचे वाला है वो 25 इंच है। अब मैंने इसको उल्टा कर लिया है। अच्छा, इसको ना डबल ही बनाना है, डबल कपड़ा लेना है और इस तरीके से सिलाई करना है जिस तरीके से तकिए का कवर सिलाई करते हैं। अब मैंने इसको 3 तरफ से सिलाई कर लिया है। ये देखें। और जो इसका एक तरफ है, एक हिस्सा है, वो मैंने इस तरीके से ओपन छोड़ दिया है। इसके अंदर से हमने इसके अंदर रुई डालनी है। ठीक है, ये ओपन है और ये तीनों तरफ से मैंने इसको सिलाई कर लिया है, सेम जिस तरीके से तकिए का कवर होता है उसी तरीके से। टोटल कपड़े की लेंथ जो है वो 36 इंच है रखी और जो इसकी विड्थ है वो 16 इंच है। ये तकरीबन 1.5 तकिए जितना बन जाता है अगर आपने अंदाजे से बनाना हो। अब इसके अंदर डालने के लिए मैंने लिया है इधर पॉलिस्टर। ये जहाँ से विकी रज़ाई मिलती है वहाँ से दुकानों से मिल जाता है। तो आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए और जितनी इसकी आपको विड्थ चाहिए आप उतना कटवा के ले सकते हैं। तो अब जितना मैंने कपड़ा सिलाई किया था उसी नाप का मैं इसको काट लूँगी। तो इस तरीके से साइज़ करके और ये मैं इसकी कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा है। तो जितना मुझे चाहिए विड्थ इसकी उतनी ही मैंने ली थी, तो इसलिए उसको काटने की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेंथ ज़्यादा है तो ये इधर से काट लेंगे। अब इसको अंदर कैसे डालना है इसके वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। तो ये जो मैंने कपड़े को सिलाई किया था उसको मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करके तो फिर हमने इसको सीधा करना है। मतलब पहले मैंने उल्टा कर लिया है, जो नीचे कपड़ा रखा है वो उल्टा है, उसके ऊपर इस तरीके से रुई को इस तरीके से सेट कर लेना है। बिल्कुल सीधा सीधा इसको सेट कर लेना है। और फिर इसके जो किनारे हैं ये देखें, ये वाला जो इसका हिस्सा है ना ये सिलाई किया हुआ है और जो आगे वाला हिस्सा है वो खुला है। इस तरीके से फ़ोल्ड करना शुरू कर देना है। सारा जितना भी कपड़ा है इसी तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है। और ये याद रखना है कि जो कपड़ा है उसको उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना। मोस्टली इस तरीके से रज़ाइयों में रुई डाली जाती है, तो उसी तरीके से आपने इसको भी इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से ये देखें, आराम से इसको सीधा कर लेना है। अगर आपसे ना हो, अकेले बंदे से एक ये सेट ना हो तो किसी की मदद भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप ना ये जो सीधा हो जाए हिस्सा वो किसी दूसरे को पकड़ा दें तो 2 बंदे मिलके भी इसको डाल सकते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन आराम से हो जाएगा। ये इस तरीके से ये देखें, ये सीधा हो रहा है। उल्टा डाला था कपड़ा तो जब हम निकालेंगे तो ये सीधा होता जाएगा। यूँ इसको खोलते जाएंगे आराम आराम से, आराम आराम से। ज़्यादा ज़ोर इस पे नहीं लगाना। सारा मैं आपको तफसील से इसीलिए दिखा रही हूँ। वीडियो भी मेरी लंबी हो रही है लेकिन इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि कोई भी स्टेप जो है वो रह ना जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बहुत ही आसान है बनाना, एक दफ़ा समझ आ जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, सारा मेरा जो रुई था वो अंदर हो चुकी है, अंदर डल सेट हो गई है। अब मैं इसके किनारे वो निकाल लूँगी और बस ये देखें जी, सारी रुई जो है वो
अंदर सेट हो चुकी है। सीधी कर लेनी है हमने इस तरीके से कि देख लेना है कोई बल वगैरह तो नहीं इसके अंदर आ गया। बल आएगा तो वो एक दो तरफ हाथ झटकेंगे तो वो भी सीधा हो जाएगा। ये देखें, ये मैं आपको एक इसकी सरसी सी लुक दिखा देती हूँ। जब ये बन के तैयार होगा तो ये वाली शेप इसकी आएगी। ये आराम से हमने इसको फोल्ड कर लिया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसका जो खुला था इसको हमने अब सिलाई कर लेना है। तो ये आप हाथ वाली सुई से भी चाहें तो सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से सिलाई मशीन से ये बहुत आसानी से सिलाई हो जाता है। ये खुले वाला हिस्सा सिलाई हो गया तो फिर अंदर हम इसके टांके लगा लेंगे। वो भी आप चाहें तो हाथ वाली सुई से लगाएं या फिर मशीन से लगा लें, क्योंकि पॉलिएस्टर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सिलाई मशीन जो आम सिलाई मशीन है वो इसके ऊपर आराम से चल जाती है। ये मुंह वाला हिस्सा सिलाई करके तो मैं इसके अंदर अब लगा रही हूँ सिलाइयाँ ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। ये अगर आपको मुश्किल लगे सिलाई लगाना तो फिर आप इसको सुई के साथ भी जिस तरीके से रज़ाइयों में डोरे डालते हैं इस तरीके से आप इसमें डोरे डाल सकते हैं। और अगर इस तरीके से सिलाई मशीन से सिलाई करनी हो तो फिर आपने एक हाथ से पीछे से ना थोड़ा थोड़ा खींची जाना है। खींचने से फिर सिलाई अच्छे से इस पर चलेगी, अदरवाइज़ वो थोड़ी मुश्किल होगी। इस तरीके से ना पीछे से थोड़ा सा प्रेशर से खींचते जाना है। तो मैंने तो ये आपके सामने आम जो कपड़े सिलाई करने वाली सिलाई मशीन है उसी से सिलाइयाँ लगाई हैं, जो कि बहुत आराम से लग रही हैं और मज़बूत भी हैं। चारों तरफ सिलाई मैंने एक लगा ली है और अब मैं एक दरमियान में इसी तरीके से ये देखें, ये एक दरमियान में सीधी सिलाई लगा ली है और बस इस तरीके से ये देखें, एक चारों तरफ है और एक ही दरमियान में है। अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो चुकी है बिस्तर की। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो साइडों पे सिलाई लगा लेनी है एक तरफ और दूसरी तरफ हमने ज़िप लगा देनी है। ये दोनों तरफ ये वाली साइडें अब खुली हैं तो एक तरफ मैं इसको हाथ वाली सुई के साथ ही सिलाई कर रही हूँ और ये भी आप चाहें तो मशीन पे सिलाई कर सकते हैं, आसानी से लग जाएगी। लेकिन मैं इसको टांकों से सुई हाथ वाली सुई से ही टांके लगाऊंगी इसके ऊपर और जो दूसरी तरफ है वो मैं ज़िप लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ ज़िप लगा सकते हैं तो, लेकिन एक तरफ ज़िप ज़रूर लगानी है ताकि बच्चे को अंदर जब हम एडजस्ट करें तो वो आसानी के साथ हो सके। चेक करना हो उसकी टांगें वगैरह सीधी हैं तो भी वो आसानी होती है। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। फेसबुक से देख रहे हैं तो फिर मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बस ये मैंने इधर एंड कर लिया है तो दूसरी तरफ मैं ज़िप लगा रही हूँ इस तरीके से हाथ से सुई से ही, लेकिन अगर आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी ज़िप को लगा सकते हैं और हाथ से टांके लगाने चाहें सुई से तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे मैंने इधर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया है, सुई की मदद से मोटे मोटे टांके लगा लिए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो कॉमन पिन लेके उसकी मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं और फिर यूँ सिलाई मशीन से इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये सारे काम हो जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ये मुश्किल से काम होता है। बहुत आराम से इजी सारा काम हो जाता है। बस ज़िप अब हमने आराम से और थोड़ा एहतियात से लगा लेनी है। और अगर आपको ज़िप लगाना मुश्किल लगे तो किसी भी बैग वाली दुकान से, जिधर बैग रेडी होते हैं तो अक्सर वहाँ ज़िप भी लगा देते हैं, तो आपने वहाँ से लगवा लेनी है अगर ज़्यादा ही मुश्किल लगे, अदरवाइज़ आराम से लग जाती है घर में। ये देखें ज़िप मेरी इधर लग चुकी है और ये अंदर से ये देखें बिस्तर की अंदर से लुक। बस करना क्या है कि तकरीबन 1.5 तकिया जितना लंबा रख के कपड़ा सिलाई लगा लेनी है और 16 इंच का ऊपर को फोल्ड कर लेना है और एक साइड पे ज़िप लगा लेनी है और एक साइड पे सुई से टांके लगा लेने हैं। ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा छोड़ देना है, मुंह वाला हिस्सा खाली। डेट इट, बिस्तर हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको पॉलिएस्टर नहीं मिल रहा आसानी से तो आपने फॉर्म ले लेना है, फॉर्म इसके अंदर डाल लेना है। वो भी नहीं मिल रहा, रुई है तो आप इसके अंदर रुई एडजस्ट कर लीजिएगा। जो भी आपको आसानी से मिले आप इसके अंदर डाल लीजिएगा और बस बिस्तर रेडी हो जाएगा।
अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।